हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज क्लास में डिस्कसन करवा न्यूक्लियस उपर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अलरेडी देखो आम बीएड पिलानी सीटी पिलानी बायोलॉजिकल साइंस जोटा कि बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते जो कि आम थियोरी क्लास दीटा क्लास थियोरी कंप्लीट करचे। तो प्रथम क्लास आम सेल बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कसन करते। तो आज क्लास में नहीं न्यूक्लियस किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। आउ जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को ही सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु ए लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाए। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन टी आपन रहा देखो। तो ये पीडीएफ आप पाइबे आम टेलीग्राम जार लिंक आपको मिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। तो देखिए नेम द कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो आपको कही यूकैरियोटिक सेल कंट्रोल सेल को ठीक अच्छे कंट्रोल सेल को आपंकर न्यूक्लियस कहुए। कौन कहुए यूकैरियोटिक सेल मन रखिए कंट्रोल यूनिट बा कंट्रोल सेल को आपंकर न्यूक्लियस कहुए। क्लियर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन देछि द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। तो न्यूक्लियसटा साइटोप्लाज्म ठारू अलग होइछि कहा द्वारा प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन ना आपनकर सेल वाल ना आपनकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मन रखिए। तो न्यूक्लियसटा साइटोप्लाज्म ठारू अलग होइछि बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मन रखिए। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन पचारथिला जे न्यूक्लियसटा सेपरेट होइछि साइटोप्लाज्म ठारू कहा द्वारा ना मन रखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन हो करेक्ट आंसर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो करेक्ट। क्लियर अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा कौन देला देखा। नेक्स्ट देला हु डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किए डिस्कवर एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानी। तो न्यूक्लियस को आपनकर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर करते। किए डिस्कवर करते रॉबर्ट ब्राउन को ब्राउन आपनकर डिस्कवर करते। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइन्ड बाय। एटा इंपोर्टेंट। तो आम जदि कहवा क्रोमोजोम केतेटी अच्छी ना 23 जोड़ा क्रोमोजोम अच्छी ना नहीं 23 जोड़ा। तो आपन को पचार तो टर्म क्रोमोजोम आज कॉइन्ड बाय क्रोमोजोम कॉइन्ड जो टर्मटा रहा ताको वाल्डेयर आपनकर कॉइन करथिले। किए करथिले वाल्डेयर मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपन देछि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस इन ए टिपिकल मामालियन सेल। गोटे आपनकर टाइपिकल मामालियन सेल रे ठीक अच्छे गोटे मामालियन सेल रे माने पचार न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट साइज केते। तो मन रखिए 10 टू द पावर -6 मीटर हो करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन डी रही 10 टू द पावर -6 मीटर होची गोटे अप्रोक्सीमेट माने साइज है क्यों सेल ना मामालियन सेल ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन कौन न्यूक्लियस गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट फंक्शन होची सी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन करता है इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस होची सी प्रोटीन सिंथेसिस आपनकर करता है। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड ऑफ न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय। देखिए आपन देखंतु द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड ऑफ न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय डैश। तो 20 रु 40 नानोमीटर डिस्टेंस ना 20 रु 30 रु 40 ना 20 रु 40 ना 10 रु 40 ना 50 रु 90। तो मन रखिए 20 रु 40 नानोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूक्लियो लॉस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूक्लियो लॉस आपनकर डिस्कवर करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपनकर ऑप्शन डी हो फोंटाना हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियो लॉस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। तो ये हूँ गोटे साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम ठीक अच्छे इट इज ए साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट देखिए द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर। तो आपनकर न्यूक्लियस रे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए ताको आमे कौन कहि थाउ ताको आमे क्रोमोसोम बोली कहि थाउ। मन रखिबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम है। नेक्स्ट एस शेप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो इंपोर्टेंट तो एस शेप्ड न्यूक्लियसटा आपनकर आ भितर केउडी प्रेजेंट थाए मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स ना आपनकर इसिनोफिल्स ना आपनकर बासोफिल्स। तो मन रखिबे एस शेप न्यूक्लियसटा आपनकर बासोफिल्स मान क्षेत्र में देखा जाए है। ऑप्शन नंबर हो डी। नेक्स्ट देखिए द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल विथ हेरिडिटरी मटेरियल इज डैश। तो द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल विथ हेरिडिटरी मटेरियल ताको आमे कहि थाउ कोन न्यूक्लियस ना प्रोटोप्लाज्म ना साइटोप्लाज्म ना प्लास्टिड। तो मन रखिए कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल विथ हेरिडिटरी मटेरियल ताको आमे न्यूक्लियस बोली कहि थाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन।
तो आपणकर न्यूक्लियस आ भितर केउठी एब्सेंट थाए तो कंपानियन सेल ना सिव ट्यूब सेल ना आपणकर फ्लोएम पैरेन्काइमा रे ना कैम्बियम रे तो मन रखिए करेक्ट आंसर टी हो सिव ट्यूब सेल रे कौन जो करेक्ट आंसर सिव ट्यूब सेल रे न्यूक्लियोप्लाजम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाजम को अदरवाइज आपणकर कौन कह जाए न्यूक्लियर साप बोली कह जाए आउ कारियोलिम्फ बोली मध्य कह जाए तो न्यूक्लियर साप एवं कारियोलिम्फ न्यूक्लियोप्लाजम को न्यूक्लियर साप आउ कारियोलिम्फ बोली मध्य कह जाए। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो कंपोनेंट कौन तो न्यूक्लियस रो कंपोनेंट कौन मन रखिए न्यूक्लियस रो कंपोनेंट ये समस्त हो करेक्ट है न्यूक्लियस रो कंपोनेंट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन ए सेल गोटे सेल रे न्यूक्लियस रो फंक्शन कौन ना न्यूक्लियस रो फंक्शन देखंतु इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल ठीक अछि इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ठीक अछि इट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स तान ऑप्शन डी हबो ऑल द अबव। हाउ इज द न्यूक्लियस डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस है तो अपन न्यूक्लियस केमिति अपन डिफरेंट रोचे न्यूक्लियर ठारू ठीक अच्छे न्यूक्लियस आ न्यूक्लियर भितर डिफरेंस कौन तो मन रखिए करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर डी है तो ये जो डिफरेंस देती ये समस्त डिफरेंस हो करेक्ट द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन ई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज ओपन तो न्यूक्लियसटा गोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड किंतु न्यूक्लियड हूँ आपंकर गोटे ओपनटा ठीक अच्छे आउ न्यूक्लियस हाज न्यूक्लियोप्लाजम सेपरेटेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट न्यूक्लियड डू नॉट हैव एनी प्लाज्मा सेपरेटेड बाय ए मेम्ब्रेन ठीक अच्छे तो माने न्यूक्लियसटा हूँ गोटे कौन क्लोज माने सेटा गोटे बाउंड ही थाए किंतु न्यूक्लियडटा आपणकर खोला थाए ओपन थाए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस आज न्यूक्लियोलस बट न्यूक्लियर डज नॉट हैव न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट नंबर ऑफ एनुलर यूनिट्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो केतेटा एनुलर यूनिट अच्छी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मन रखिए 8टी अच्छी है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द कैरियर प्रोटीन इन द न्यूक्लियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन इन न्यूक्लियर प्रोटीन इज तो कैरियर प्रोटीन आ भर कौटा तो मन रखिए इम्पोर्टिन किए इम्पोर्टिन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड जेली लाइक सब्सटेंस जोटा कि प्रेजेंट थाए बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ताको हमें कही था कौन ताको हमें साइटोप्लाज्म बोली कही था साइटोप्लाज्म हो गोटे जेली लाइक सब्सटेंस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मध्य प्रेजेंट थाए। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज तो जो न्यूक्लियस रे जो लिक्विड मटेरियलटा थाए ताको हमें कौन कही था लिक्विड मटेरियलटा ताको जो थाए ताको हमें न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कही था मन रखिए न्यूक्लियस रे थिबा लिक्विड मटेरियल को हमें कौन कही था न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिला द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डैश व्हिच इज एब्सेंट इन डैश एंड प्रेजेंट ओनली इन डैश द वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रेस्पेक्टिवली तो आपन को जो ब्लैंक्स फिलअप करिया देछि तो न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म ठारू न्यूक्लियस सेपरेट होछि बाय कोन ना बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक अछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एवं न्यूक्लियसटा एब्सेंट थाए प्रोकैरियोटिक रे एवं तो आपन को देछि प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक रे तो ऑप्शन नंबर सी हेजिबा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड तो रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ क्रोमाटिन क्रोमाटिन को आम कही था न्यूक्लियोजोम कौन कही था न्यूक्लियोजोम मन रखिए रिपीटिंग सब यूनिट ऑफ क्रोमाटिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोजोम ठीक अच्छे। नेक्स्ट इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज एबे आम जानले तो जदि गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कथा कहला तो क्रोमोजोम हूँ 46टी बा 23 जोड़ा 46टी बा 23 जोड़ा मन रखिए ऑटोजोम है 22 जोड़ा। नेक्स्ट देछि द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटिन कैन बी मॉडिफाइड बाय तो क्रोमाटिन स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करी होबो बाय मिथाइलेशन प्रोसेस एसिटाइलेशन प्रोसेस फॉस्फो रिलेटेशन प्रोसेस ठीक है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस तो आ भितर काहा को लिटिल न्यूक्लियस बोली कह जाए इंपोर्टेंट तो लिटिल न्यूक्लियस बोली आपनकर न्यूक्लियोलस को कह जाए क्या कह जाए लिटिल न्यूक्लियस बोली न्यूक्लियोलस को कह जाए।
नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो भितर केउंटी न्यूक्लियस रो गोटे कंपोनेंट नुहे। तो न्यूक्लियस रो गोटे कंपोनेंट नुहे होची साइटोप्लाज्म। ठीक अछि, न्यूक्लियस रो गोटे कंपोनेंट नुहे पचारची तो साइटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए द न्यूक्लियस कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ सब डिविजन्स कॉल्ड। तो न्यूक्लियस रे आपनकर किसी सब डिविजन नेटवर्क थाए तो ताकू कौन कहि थाए। तो जो न्यूक्लियस रे सब डिविजन आपनकर नेटवर्क थाए तो ताकू आपनकर क्रोमाटिन नेटवर्क लिखा थाए। कौन कहि थाए? क्रोमाटिन नेटवर्क। मन रखिए क्रोमाटिन नेटवर्क कह जाय थाए। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस इज राइट। तो न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियोलस रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट टी करेक्ट अच्छी बोली आपको पचार। मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट जोटा कि देइछि न्यूक्लियस होची गोटे मेम्ब्रेन बाउंड व्हाइल न्यूक्लियोलस होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हैला। जेमति न्यूक्लियोइड एवं न्यूक्लियस भीतर डिफरेंस जानले न्यूक्लियस होची मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोलस होची नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव टू न्यूक्लियस बा टू न्यूक्लियाई। तो क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम दुईटी न्यूक्लियाई थाए न्यूक्लियस दुईटा थाए। तो दुईटा न्यूक्लियस मन रखिए पारामेसियम। ठीक अच्छे, पारामेसियम आपणकर न्यूक्लियस संख्या होची 2 पारामेसियम। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट पुणी ट्रू देइछि। तो आम जाचे इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑप्शन ए। ठीक अच्छे, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक अच्छे, इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल। ठीक अच्छे, तो माने ऑल दी अबव ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट ए डार्कली स्ट्रेन्ड बॉडी विदिन ए न्यूक्लियस विदाउट एनी प्रोमिनेंट मेम्ब्रेनस बाउंड्री इज डैश। तो आपन कही ए डार्कली स्ट्रेन्ड बॉडी विदिन ए न्यूक्लियस विदाउट एनी प्रोमिनेंट मेम्ब्रेनस बाउंड्री। तो ताको आम कही था कौन आमर किसी माने नॉन मेम्ब्रेनस हम पढ़ले बा किए हो न्यूक्लियोलस ऑप्शन नंबर हो ए है। कौन भी मेम्ब्रेन बाउंड न थाए। नेक्स्ट देखिए नेम द स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर माइक्रोमोलिक्यूल्स बिटवीन दी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस मध्य जो मैक्रोमोलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन है तो सी आपनकर सिलिया द्वारा होता है। ठीक अच्छे, सिलिया मन रखिए ऑप्शन नंबर हो सी हो करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन क्यों स्टेटमेंट ट्रू नुह क्रोमाटिन। ठीक अच्छे, क्रोमाटिन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और प्रोटीन ना दीज आर हाईली कंडेंस्ड डीएनए ना अपना इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ना इट कंटेन्स सिंगल डीएस डीएनए। तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे, करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए। एटा ट्रू नुहे कौन ना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और प्रोटीन। एटा गोटे डीएनए और प्रोटीन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नुहे क्रोमाटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मन रखु इट इज प्रेजेंट विदिन द न्यूक्लियस। ठीक अच्छे, इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। ठीक अच्छे, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन और प्रोटीन। तो सब स्टेटमेंट ठीक अच्छे माने ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो भितर कौ सेंटेंस टी करेक्ट अच्छे। ठीक अच्छे, तो क्यों सेंटेंस टी करेक्ट अच्छी तो मन रखिए ऑप्शन ए हो करेक्ट है। तो आपनकर एंजाइम पैक्ड इन लाइसोजोम्स आर मेड थ्रू आरईआर। आरईआर कौन ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माने जो एंजाइम गुड़ा पैक्ड होकर रही था लाइसोजोम रे तो से माने जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तैयारी होती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आ भितर कौटा स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे। तो मन रखिए आ भितर करेक्ट स्टेटमेंट होची गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व विथ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम। लाइसोजोम तैयारी जहाँ सुइसाइडल बैग बोली कहुए। तो गोल्गी apparatus तार साहाय्य करता तैयारी। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैव डीएनए हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक अच्छे, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ सेल। तो ठीक अच्छे, तो मैंने सब स्टेटमेंट ठीक ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एंड ऑफ क्रोमोजोम। तो क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी तो अबाउट द एंड ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट ट्रू अच्छी ट्रू अबाउट द एंड्स ऑफ द क्रोमोजोम। तो आपनकर क्रोमोजोम रे एंड रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू अच्छी कौन ना द एंड्स ऑफ द क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड टेलोमर्स। मन रखिए
क्रोमोजोम एंड को आमर टेलोमर्स बोली कहुए मन रखिए क्रोमोजोम एंड्स को कौन कहुए टेलोमर्स। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले तो आपणकर क्या डिस्कसन कले न्यूक्लियस क्वेश्चन डिस्कसन कले न्यूक्लियस तो किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन कले तो चैप्टर वाइज आम डिस्कसन करुचे एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू बीएड सिलेबस। तो जदि आपको वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को जो सब्सक्राइब करने चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।